जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आप लोग लिए यूपी बोर्ड का 10 का और 12 का कैसे हिंदी कॉपी लिखा जाता है, फर्स्ट पेज कैसे भरा जाता है, क्या क्या भरा जाता है। ठीक है, कोई मतलब त्रुटि नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोग का ऊपर में दिया रहेगा केंद्र स्थान की मोहर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग का मोहर रहेगा। ठीक है, उसके बाद से केंद्र की मोहर, यहाँ पर मोहर रहेगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर यह जो खाली स्थान है ना, यहाँ पर इंटरमीडिएट, अगर अगर इंटरमीडिएट में पढ़ते होंगे तो इंटरमीडिएट लिखा रहेगा। और यहाँ अगर हाई स्कूल के देंगे तो यहाँ पर हाई स्कूल लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। यहाँ पर अपना जो रोल नंबर होता है ना, वो रोल नंबर यहाँ पर भरना होता है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर शब्दों में भरना होता है। ठीक है, यानी कि हिंदी में लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर यह लाइन में हिंदी में लिखना होता है। उसके बाद से यहाँ पर विषय लिखना होता है, यानी कि कौन सा विषय का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो कौन सा विषय का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से यह प्रश्न पत्र यहाँ पर लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर केवल लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर केवल। उसके बाद से यहाँ पर संत्यकांत रहेगा, जो कि लिखा रहेगा 810 और के बी, माने के बी लिखा रहेगा ना, तो जो ये लिखा है ना वहीं यहाँ पर भरना है। ठीक है, ये जो है ना लाइन, इसमें यही जो है होता है वही भरना होता है। ठीक है, जो कि आप लोग का मिलेगा, जो कि आप लोग का क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पर ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद से आप लोग के यहाँ पर 1 सेकेंड यहाँ पर लिखे रहेगा परीक्षा का दिन, यानी कि कौन सा दिन का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, कौन से एग्ज़ाम के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा दिन था। ठीक है, उसके बाद से तिथि और पाली, यानी कि प्रथम पाली, अगर इंटरमीडिएट करेंगे तो द्वितीय पाली में रहेंगे, अगर हाई स्कूल करेंगे तो यहाँ फर्स्ट पाली रहेगा। ठीक है, डेट 18/2/2026 लिखिएगा। ठीक है, उसके फर्स्ट मतलब पाली। ठीक है, फर्स्ट पाली। उसके बाद से केंद्र का नाम, यानी कि जो परीक्षा देने गए हैं वहाँ के नाम, यानी कि आप जो कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ का नाम यहाँ पर नहीं लिखना है, जहाँ आप लोग एग्ज़ाम देने गए हैं वहीं का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर 1 सेकेंड यहाँ पर रहेगा रोल एग्ज़ाम रूम नंबर, मैंने एग्ज़ाम कौन सा रूम में बैठे हैं। ठीक है, 8 में बैठे हैं कि 2 में बैठे हैं कि 3 में बैठे हैं, कि कौन सा रूम में बैठे हैं वही यहाँ पर डालना है। उसका वैसे यहाँ पर आप लोग का सिग्नेचर नहीं मारना है। ठीक है, नीचे में सिग्नेचर नहीं मारना है, नीचे में सिग्नेचर आप लोग का जो एग्ज़ाम हॉल में जो मास्टर रहेंगे ना वही मतलब यहाँ पर सिग्नेचर मारेंगे। ठीक है, उसके बाद से फर्स्ट पेज इस तरह से उघाड़िएगा और यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, देखिए कितना मैं बढ़िया से लिखा हूँ। लिखेंगे खंड ब प्रश्न उत्तर संख्या 1। ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या 1, इसी तरह से प्रश्न उत्तर संख्या दागना है। ठीक है, भले वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग का सटीक यही क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से लिखेंगे आप लोग का 70 में 70 कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिले। ठीक है, जीके सर 42 है मेरा चैनल का नाम, जीके सर 42 है। ठीक है, मेरे चैनल का नाम जीके सर 42 है, जाके यूट्यूब पर सर्च मार लीजिएगा। ठीक है, पहले संदर्भ देखिए, इसी में मतलब कैसे एग्ज़ाम कॉपी लिखा जाता है, कैसे मतलब क्वेश्चन आता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, सब कुछ यही वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, देखिए संदर्भ इस तरह से ब्लैक से लिखेंगे संदर्भ, उसके बाद से अंडरलाइन इस तरह से खींचेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। यानी कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो कि ब्लैक पेन से यहाँ यह लिखना है। ठीक है, हिंदी और मित्रता यानी कि कौन सा पाठ है उसको ब्लैक में लिखना है, और वो लेखक है कि कवि है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो लिखे हैं इनको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर के एकदम सटीक वही मतलब दिखाई दे और फटाक से ने जाँच दे। ठीक है, 2 नंबर दे दे फटाक से ने। इसका रेखांकी अंश का व्याख्या दागना है। ठीक है, हेडिंग में दागना है, हेडिंग में दागना है, रेखांकी अंश का व्याख्या। ठीक है, लिखेंगे लेखक कहते हैं कि कुसंगति यानी कि कुसंगति एक घातक बुरा जैसी होती है। ठीक है, जो हमारे नीति समुदाय सबको नष्ट कर बुद्धि भी भ्रष्ट कर देती है। अगर किसी युवा पुरुष की संगति गलत जगह होती है तो उसके पैरों में भारी पत्थर के समान होती है। जिस प्रकार भारी पत्थर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती, उसी प्रकार बुरी संगति भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग का बुरी संगत लग जाता है ना, तो आगे मतलब दोस्त अगर खराब रहेंगे तो खराब ही हम लोग को सीखेंगे।
ठीक है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से यह दो अंडरलाइन लिख के मतलब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है उसमें लिखना है, ठीक है। कुसंग 1 सेकेंड। कुषाण से न केवल नीति और समुदाय का नाश होता है बल्कि हमारे विवेक, बुद्धि और आचरणों का भी क्षय होता है और हमारा पतन होता है, ठीक है। यही लिखना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है दोस्तों। अगर मतलब क्वेश्चन जो नहीं आता है, नहीं याद होता है, अगर ये क्वेश्चन देख कर जाएंगे तो यही छपकाएंगे ना, तो आप लोग का 70 में मतलब 60-65 नंबर तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो मेरे चैनल को डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। उसी समय डिसलाइक आके एग्जाम से डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर दूसरा पेज पलटते हैं, देखते हैं। देखिए दूसरा पेज, 1 सेकेंड। दूसरा पेज में लिखना है यही जो एक मतलब प्रधान से आएगा, एक गधान से आएगा। जो फर्स्ट पेज है ना, यह गधान से है, ठीक है। यह गधान से है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह गधान से है और दूसरा पेज प्रधान से आएगा, ठीक है। 1 सेकेंड। देखिए यह प्रधान से आएगा, ठीक है। इसमें भी वही सेम लिखना है, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा, ठीक है। यह दागेंगे संदर्भ, फिर लिखेंगे प्रस्तुत प्रधान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास रचित सूरसागर नामक पाठ से लिया गया है। यानी कि यहाँ हिंदी लिखेंगे, फिर सूरदास यानी कि सूरदास, इनको ब्लैक से लिखेंगे। उसके बाद से यह कौन सा पाठ से है, सूरसागर पाठ से है, यानी कि नमक पाठ से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे दूसरा में, यानी कि इसका व्याख्या मतलब करेंगे, यह व्याख्या है। चलिए ये थोड़ा मतलब दूसरा क्वेश्चन पूछता है तो ये इसके बारे में कुछ बताइए, ठीक है। मतलब पूछता है, ठीक है। अगर कहेंगे तो यह क्वेश्चन पेपर मतलब भी ला देंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। गोपियों उदय द्वारा बताए गए निर्गुण ब्राह्मण की आराधना में स्वयं को असमर्थ बताती है। यानी कि जो गोपियाँ होती है ना, यानी कि स्त्री को ही गोपियाँ कहते हैं, ठीक है। क्योंकि उनके पास केवल एक ही मन है और वही मन श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है, तो मन के बिना किसी ब्राह्मण की आराधना कैसे करे, अर्थात यह संभव है, ठीक है। जो श्री कृष्ण जी का लीला देखे होंगे ना, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद से इसका रेखांकित अंश का व्याख्या देंगे, हैंड अंडरलाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसमें लिखेंगे गोप्य उदय जी से कहती है कि यह उदय हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, सब की तरह हमारे पास भी एक ही मन है जो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। तो अब तुम्हारे बताए कि निर्गुण ब्राह्मण की आराधना कैसे करो। श्री कृष्ण हमारी इंद्रिया स्थिर हो चुकी है और हमारी हालत बिना सिर के प्राणी जैसी हो चुकी है। यानी कि बिना सिर के मतलब उनका प्राण हो गया है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। देखिए देंगे प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा, ठीक है। इसमें भी एक संदर्भ लिखना होता है, ठीक है। तीसरा में भी एकदम से में ऐसा ही आएगा, इसी तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद 70 में 70 पाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, लड़का सब और लड़कियाँ सब खचड़ा होते हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करती है, ठीक है। ये सब खचड़ा है, खाली मतलब वीडियो लंबा बनवा लेते हैं और मेहनत कराते हैं, लेकिन लाइक करना ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दीर्घशिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। यानी कि ये जो ब्लैक से लिखें, इस सेम इसी तरह से लिखना है, ठीक है। इससे बाहर मतलब कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं लिखना है। चलिए फिर अनुवाद, इसको अनुवाद करना है, ठीक है। अनुवाद करना आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा अनुवाद करने के लिए आता है, ठीक है। देखिए भारतीय संस्कृति सभी मतों के संगमो स्थल है। समय समय पर विविध विचार भारतीय संस्कृति में समाहित होते रहते हैं। यह संस्कृति सामाजिक संयुक्त मिश्रित संस्कृति है जिसके विकास में विभिन्न जातियों, समुदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देती है। इसी कारण हम भारतीय की एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है, ठीक है। यानी कि ये जो है ना संस्कृति भारतीय संस्कृति, यही पाठ से लिया है, जो कि भारत के बारे में कुछ मतलब ज़्यादा ही बताया गया है। अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना, अगर जो
थोड़ा सी भी यह वीडियो देख कर जाएगा ना तो वो 70 में 70 अरे भाई लेकर आएगा, इससे बाहर कोई आ ही नहीं सकता है क्वेश्चन। इसी तरह से लिखना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं फटाफट, 1 सेकेंड। देखिए इसी तरह से एकदम सेम एग्जाम कॉपी लाए हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न उत्तर संख्या चौथा, इसमें भी संदर्भ लिखना होता है। प्रस्तुत संस्कृत पदांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, यानी कि जीवन सूत्राणी पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसमें अनुवाद करना होता है, ठीक है। अलंकार को छोड़ने पर व्यक्ति सबको प्रिय बन जाता है, क्रोध को त्यागने पर उस शोक नहीं होता, इच्छाओं को छोड़ने पर वह अर्थवान धनवान हो जाता है और लोभ को त्याग पर वह सुखी हो जाता है। यानी कि जो अहंकार, जो क्रोध करते हैं ना, जो गुस्सा हो जाते हैं ना, वो अगर छोड़ देंगे ना तो आप लोग सबके प्रिय हो जाएंगे। अगर किसी से प्रेम से भाव करेंगे, प्रेम से बात करेंगे, कोई भी बात शांति से करेंगे तो आप लोग सबका नज़र में एकदम प्रिय रहेंगे। अगर अहंकार से बात करेंगे यानी गुस्सा से करेंगे तो अरे फलाना ऐसा है वैसा है, ठीक है। फिर उसी मतलब लोभ को त्याग देगा, यानी कि जो मतलब मोह माया का त्याग देगा। जो साधु होते हैं ना, जो ऋषि मुनि, वो जो लोभ को त्याग देते हैं तो वो सुखी रहते हैं, ठीक है। वो जो कि मतलब सुखी रहते हैं। हम लोग जैसा टेंशन नहीं है कि इतना कमाइम तो काल इतना खाइम, ये सब मतलब उन लोग का नो टेंशन, नो बीपी, नो हाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न उत्तर संख्या 5वां, ठीक है। इसमें कर्ण खंड कव्य के जो कि मतलब जिला बाई जिला आता है, ठीक है। ये जिला बाई जिला आता है, ठीक है। जो कि हमारे बलिया जिला के, वाराणसी, गोरखपुर के यही आता है कर्ण वाला, ठीक है। देखिए कर्ण खंड कव्य के प्रमुख नायक कर्ण का चरित्र चित्रण इस प्रकार है, यानी कि इस प्रकार से उनका चरित्र चित्र है। फिर लिखेंगे हेडिंग में दानवीर, यानी कि कर्ण दानवीर भी थे, ठीक है। कर्ण एक दानी पुरुष था, उसके पास जो कोई जाता था कभी खाली हाथ नहीं लौटता था, ठीक है। इंद्र को अपना कवच कुंडल देकर उन्हें स्वयं प्रत्याक्षण दिया है, यानी कि इंद्रजीत जो थे ना, वो इनका कुंडल वंश ले लिए, जो कि इनका कुंडल वंश सुरक्षा करता था, ठीक है, वही ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद तेजस्वी, यानी कि कितना ही तेज थे, ठीक है, उसके बारे में इसमें लिखना है। हेडिंग डालेंगे तेजस्वी, ठीक है। कर्ण सूर्य का पुत्र था, इसलिए सूर्य की ही भक्ति तेजस्वना था। उसके समाने बड़े से बड़े योद्धा टिक नहीं पाते थे, ठीक है। यानी कि कर्ण के सामने बड़े से बड़े योद्धा नहीं टिक पाते थे, ठीक है। चलिए फिर लिखेंगे कृतज्ञ, यानी कि कृतज्ञ, यानी कि यज्ञ, ठीक है। कृतज्ञ, कर्ण के अंदर कृतज्ञता कूट कूट कर भरी है। कृष्ण ने कर्ण को युद्ध में पांडवों का माने पांचों पांडव जो होते हैं, पांडवों का पक्ष लेने के लिए बहुत समझाया, किंतु उसने मित्र दुर्योधन से छल करना उचित नहीं लगा। यानी कि जो कुंती कुमारी थी ना, कुंवारी थी, वो सूर्य के पुत्र मतलब वो मतलब उसी के मतलब क्या मैं बोलूँ, छोड़ो उसके बारे में छोड़ो, ठीक है। चलिए फिर लिखेंगे अजय योद्धा, यानी कि अजय योद्धा, इन्हीं के बारे में लिखना है, ठीक है। कर्ण बहुत ही पराक्रमी योद्धा था, उसके युद्ध कौशल से सभी परिचित। जो अर्जुन के वध की उसकी प्रतियोगिता को सुनकर पांडवों में दूर उत्पन्न हो गया था, ठीक है। यानी कि पांचों पांडवों में उनका सुन के दूर उत्पन्न हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फटाफट, जो कि जीवन परिचय आता है, ठीक है। देखिए एक कवि का एक मतलब कवि का आता है, एक मतलब लेखक का आता है, ठीक है। तो ये जो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद करके जाइएगा, इसी तरह से लिखना है, ठीक है। प्रश्न उत्तर संख्या 6वां के क, ठीक है, 6वां के क, 6वें में मतलब वो भी रहेगा, ठीक है। फिर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ठीक है, इसमें लिखेंगे जन्म, सबसे ऊपर में लिखेंगे जन्म, ठीक है। उसके बाद 1889 ईस्वी में काशी में, ठीक है। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, माता का नाम पार्वती देवी, ठीक है। मृत्यु 1937 ईस्वी। रचना, यानी कि एक रचना जरूर लिखना ही लिखना है, ठीक है। तितली, जो कि रचना तितली, और फिर यहाँ पर मतलब कुछ नहीं लिखना है, इसी तरह से लिखना है, ठीक है। फिर लिखेंगे हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार जी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। एक सेकेंड,
उनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। स्वास्थ्य से ही इन्होंने अंग्रेजी माने बचपने से अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू भाषा को सीख लिए। इसके साथ ही वेद, पुराण, दर्शन एवं इतिहास का भी गहन अध्ययन किए हैं। यानी कि इन्होंने वेद पुराण का भी गहन किए हैं, ठीक है, इतिहास का भी गहन किए। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवस्था और परिवार संभाला ही था कि कुछ वर्ष बाद भाभी का और पत्नी का भी मृत्यु हो जाने से इनके ऊपर व्यक्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। यानी कि सभी मतलब घर का मतलब लोड इन्हीं पर पड़ गया, ठीक है, इसी के बारे में पढ़ा। इनका परिवार ऋण की बोझ में दब गया। इन्हें घटनाओं के कारण इनका शरीर चिंताओं से सर्जन यहाँ पर सर्जन रहेगा, ठीक है, सर्जन होने लगा और यह क्षय रोग से संग्रसित हो गए। यानी कि क्षय रोग से, यानी कि टेंशन के मारे मतलब इनका मृत्यु हो गई। सॉरी दोस्तों, ठीक है। इसके बस एक रचना लिखना है, ठीक है, जो कि तितली है, जयशंकर प्रसाद का एक तितली है, जो कि बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सॉरी, चलिए छौवा में भी एक मतलब लिखना होता है कवि का, ठीक है, जो कि तुलसीदास का 100% 2026 में आएगा, ठीक है। मेरा अगर नहीं आएगा ना तो फांसी लगा देना, ठीक है, हमको, ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या छौवा के ख, ठीक है। तुलसीदास जी का जीवन परिचय, ठीक है, लिखेंगे जन्म 1532 ईस्वी राजपुर, ठीक है। पिता आत्माराम दुबे, ठीक है। माता तुलसी देवी। मृत्यु 1623 ईस्वी 80 घाट, ठीक है। रचना चिंतामणि, रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस, ठीक है। इसमें लिखेंगे फटाफट देख लेते हैं। लिखेंगे तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बादा जिले के राजपुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वानों इनका जन्म एटा जिले के सूरो ग्राम को भी मानते हैं। यानी कि कुछ विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। तुलसीदास जी सूर्यपारणी ब्राह्मण थे, यानी कि सूर्यपारणी ब्राह्मण थे, ठीक है। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी देवी ने अभियुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था, ठीक है। इनको माता नक्षत्र के कारण त्याग दिए थे, ठीक है। इनका बचपन अनुकूल आपदाओं के बीच व्यक्ति हुआ। सौभाग्य से इन्हें बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वरदान प्राप्त हुआ। इनकी कृपा से इन्हें शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला, ठीक है। यानी कि जो गोस्वामी तुलसीदास का ना जीवन मतलब पूछो मत भाई, पूछो ही मत, ठीक है। तुलसीदास का विवाह सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली के साथ हुआ। यह अपनी पुत्री के प्रेम माने पत्नी के प्रेम में अनुकूल रहते थे। एक बार की पत्नी मतलब अपने मायके चली गई, मायके चली गई, उसी के बारे में लिखना है। पत्नी की डांट से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। यानी कि इनका पत्नी जो मायके के चल गई न, तो ये पीछे पीछे चल गए थे, तो उसका पत्नी डांट दी थी, इनको मतलब बुरा लग गया था, ठीक है। या और यह काशी चले गए और अपनी अनेक रचनाएं काशी, चित्रकूट और अयोध्या के लिखे। काशी के आसी घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी पार्थिव लीला का संस्कार हुआ। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा है, जो कि एक दोहा हम लिखे हैं, ठीक है। लिखें संवत 1680 गंगे के तीरा, श्रवण शुक्ल सपाती तुलसी जयोत शरीर, ठीक है। ये जो दोहा एक लिख देंगे ना, तो आप लोग का कोई नहीं रोक सकता है, एग्जामिनर क्या कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। उसके बस एक रचना लिखना है, ठीक है, रामचरितमानस, ठीक है। उसके बाद फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है।
इसमें जो मतलब अपने मन के मतलब एक मतलब श्लोक लिखना होता है, ठीक है। लिखा रहेगा अपने जो ये इस पाठ्य पुस्तक में आया हुआ, अपने मन से एक मतलब श्लोक लिखिए, ठीक है। तो ये श्लोक मतलब लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई भी एक श्लोक अपना मन से लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में। उसके बाद से एक आठवां मतलब आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दांत मरिस्त्य मित्र भवती, यानी कि जो क्वेश्चन लिखा रहेगा तो 4 में से किन्हीं 2 का, जो कि 4 में से 2 लिखना ही होता है, ठीक है। तो उसी में का मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लाए हैं, ठीक है, जो कि यही आएगा, ठीक है। दांत मरिस्त्र मित्र भवती, फिर लिखेंगे विधा धयस्वेन धरोत्ते, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। 9वां मतलब थोड़ा मुझसे गलती हो गया, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। लिखना होता है एक पत्र लिखना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां में अथवा कह के आएगा, जो कि पत्र लिखना होता है, ठीक है। इसमें लिखेंगे प्रिय दादाजी, माने किसी पर भी पत्र लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बस मुझे आशा है कि आप सकुल होंगे। आपके द्वारा मेरे जन्मदिन पर भेजी गई पुस्तक मेरे लिए सबसे प्यारा उपहार है। यह पुस्तक मेरे संग्रह में एक ही अनमोल रत्न बन गई, ठीक है। मैं इसे पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और मुझे यकीन है कि यह मुझे बहुत कुछ सिखाएगी। यानी कि जो दादाजी द्वारा दी गई ना पुस्तक है, वो मतलब बहुत अनुकूल है, ठीक है। मुझे बहुत कुछ सिखा सकती है, ठीक है। आपके इस विचारशीला और प्यार भरे उपहार के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। यानी कि करती हूँ या करता हूँ, अगर लड़की होंगे तो करती हूँ, लड़के होंगे तो करता हूँ, ठीक है। आप हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छे दादाजी रहे हैं और आपका प्यारे और आशीर्वाद मेरे लिए बहुत मायने रखती है, माने रखता है, ठीक है। रखती है, अगर लड़कियाँ रहेंगे तो रखती है, या लड़का रहेंगे तो रखता है, ठीक है। मुझे आपसे जल्दी ही मिलने की उम्मीद है। यानी कि दादाजी से मिलने के लिए जो पुस्तक दिए हैं, मिलने के लिए मेरा जल्दी मतलब मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे आपका प्यारे प्यारी पोता पोती। यानी कि अगर प्यारा रहेंगे यानी कि लड़का रहेंगे तो प्यारा लिखेंगे, प्यारी रहेंगे यानी कि लड़की रहेंगे तो प्यारी लिखेंगे। पोता माने लड़का रहेंगे तो पोता और लड़की रहेंगे तो पोती, ठीक है। फिर लिखेंगे आपका नाम, यानी कि अपना नाम लिखना है, ठीक है। यानी एग्जाम में ये ना कि मेरा गुड्डू नाम है तो मैं गुड्डू ही नाम नहीं लिखना है, मतलब XYZ लिख देना है, ठीक है। शहर वाराणसी, यानी कि अपना शहर लिख दें। बलिया के रहेंगे तो बलिया, वाराणसी के रहेंगे वाराणसी, जहाँ के भी रहेंगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन नाम मत लिखना, ठीक है। उसके बाद से देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 10वां, लास्ट क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, जो कि निबंध लिखना होता है। प्रश्न उत्तर संख्या 10वां, मोबाइल फोन उदाहरण या अभिशाप। यानी कि जो जानते हैं मोबाइल पर क्यों मतलब ले आए हैं, जो कि ये 2026 में आएगा, 2026 में आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि मोबाइल से इतना मतलब लड़का इतना खाचड़ा है, मोबाइलिया लेके भर दिन इंस्टाग्राम भर दिन चलाते हैं। एग्जाम मतलब कपार पर छैले बा, लेकिन फिर भी चलावा तरह से का हम बताई, उसके लिए सॉरी, भोजपुरी में थोड़ा आगे। फिर लिखेंगे संकेत बिंदु, यानी कि मोबाइल संचार सुविधा का विशिष्ट समाधान एवं भूमिका, ठीक है। यानी कि कौन सा भूमिका है मोबाइल फ़ोन का बढ़ता प्रभाव, यानी कि कैसे बढ़ रहा है, उसका प्रभाव कैसे हम लोग पर पड़ रहा है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन से लाभ वरदान, यानी कि लाभ हो रहा है, कैसे हो रहा है वरदान। फिर हानि उसी तरह से, यानी कि हानि मतलब कैसे हम लोग के ऊपर पड़ रहा है, क्या मतलब हो रहा है, ठीक है। उपसहार, लास्ट में उपसहार लिखना ही लिखना होता है। अगर आप लोग इसी तरह से संकेत बिंदु लिखना ही लिखना है, ठीक है। अगर आप पर्यावरण पर लिखेंगे तो पर्यावरण, प्रिय मेरे पुस्तक पर लिखेंगे तो पुस्तक पर, अगर मोबाइल पर लिखेंगे तो इसी तरह से संकेत लिख लीजिएगा। उसके पास हेडिंग डालिएगा मोबाइल संचार, यानी कि मोबाइल संचार जो कि मोबाइल संचार सुविधा, मतलब उसी के बारे में बस लिखेंगे सुविधा का विशिष्ट समाधान व भूमिका। आधुनिक युग में कंप्यूटर एवं मोबाइल या सेलफोन, यानी कि टेलीफोन लिखा रहेगा, ठीक है, गलती से सेलफोन लिखा गया है। टेलीफोन का विशेष महत्वपूर्ण है। पहले तार से जुड़े हुए फोन या दूरभाष का प्रचार हुआ, फिर मोबाइल फोन का
का जिस तेजी से प्रकार हुआ वह संचार समाधान के क्षेत्र में चमत्कारी घटना है, जब तो मोबाइल फ़ोन संचार सुविधा का विशिष्ट समाधान बन गया। ठीक है, उसके बाद से हेडिंग डालेंगे मोबाइल फ़ोन का बढ़ता प्रभाव, यानी कि प्रभाव हम लोग पर कैसे पड़ रहा है। ठीक है, उसके बारे में लिखना है। फिर लिखेंगे प्रारंभ में मोबाइल का प्रचलन कम था। मोबाइल फ़ोन सेट महंगे थे, यानी कि मोबाइल जो पहले प्रारंभ में आए थे तो सेट महंगे थे। ठीक है, जो कि हम लोग का बजट से बाहर था। लेकिन आजकल तो ससुरा इतना खाचड़ा है, छोटी छोटी है, पुकार खाता है, सिगरेट पीता है, मोबाइल बगलिया में पिछवा रखता है। बाप रे बाप, पूछो मत, उसके बारे में पूछो ही मत। ठीक है, सेवा प्रदान कंपनियों भी कम भी थी, माने कंपनी भी कम थी। ठीक है, जो लावा पहले के लावा नोकिया ये जो थे ना, मैं कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, थी। ठीक है, और सेवा शुल्क अधिक था। लेकिन अब अनेक सेवा प्रदान कंपनियों खड़ी हो गई और मोबाइल फ़ोन भी सस्ते से सस्ते मिलने लगे हैं। जो कि आईफोन अगर जाएंगे ना हब मोबाइल हब पर, आप लोग का क्या है, लोन पे फ़ोन अब आजकल तो लोन पर फ़ोन मिल रहा है। इस कारण अब हर व्यक्ति मोबाइल फ़ोन रखने लगा है। भारत में जब मोबाइल फ़ोन का उत्तरण प्रचलन बढ़ रहा है और इस अतिव्यापक संचार उपकरण के रूप में अपना रहे हैं, यानी कि मोबाइल का जो कि कैसे बढ़ रहा है, यानी कि कैसे प्रभाव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से हेडिंग डालेंगे मोबाइल फ़ोन से लाभ, यानी कि कैसे लाभ हम लोग का मिल रहा है। ठीक है, वरदान मोबाइल फ़ोन अतीब छोटा यंत्र है, यानी कि एक छोटा यंत्र है जो कि इतना बड़ा भी मोबाइल आ गया है, इतना बड़ा एक अंगूर का मोबाइल, जो कि कनवा में लेके लड़कियाँ सब, अरे का ही बोलूँ मैं छोड़ो, यंत्र है जिस व्यक्ति अपनी जेब में हथवा मुद्री में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं और कभी भी कहीं से दूसरों से बात कर सकते हैं, यानी कि कहीं भी और कैसे भी दूसरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, बात कर सकते हैं। ठीक है, आदान प्रदान सरलता से होता है, यानी कि मतलब तुम यहाँ पर हो, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो आप लोग फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, उसी के बारे में बस बताया गया है। ठीक है, व्यापार व्यवसाय में तो यही लाभदायक है, यानी कि व्यापार और मतलब व्यापारी लोग मतलब इसमें बहुत मतलब आगे चल गए हैं। ठीक है, एवं सुविधाजनक है, यानी कि मोबाइल हम लोग का सुविधाजनक है ही। अन्य क्षेत्रों में भी यह वरदान बना रहा है, माने बना रहा है। ठीक है, इससे मानचू गाने या मन के मतलब कुछ क्या ही बोलूँ, मन के एकदम शांति ही मिलता है मोबाइल से। ठीक है, उसके बाद से टोन सुनने, गेमिंग से मनोविज्ञान करने के कैलकुलेटर का कार्य करने और मनचाही फिल्म देखने मनचाही फिल्म देखने के लिए भी यह मोबाइल हम लोग का वरदान है। ठीक है, तक अनेक लाभदायक कार्य किए जा सकते हैं। जब नए स्मार्टफोन अनेक कार्यों में काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो रही है। ठीक है, यानी कि जो नए फ़ोन है ना, जो कि मतलब हम लोग का अनेक कार्य में लाभदायक हो रही है। ठीक है, उसके बाद से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, मैंने हेडिंग देख लेते हैं मोबाइल फ़ोन से हानि, यानी कि कैसे हम लोग का हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से लाभ के साथ अनेक हानियाँ भी है। मनोविज्ञान शोधों के अनुसार मोबाइल से बात करते समय रेडियो की किरणें निकलती है, यानी कि मोबाइल से अगर बात करते हैं तो एक रेडियो किरण निकलती है, जो कि हमारे जो जो हम लोग का एक्सचेंज होता है ना, उसी में मतलब कन्वर्ट होता है। ठीक है, इससे लगातार सुनने पर कान कमज़ोर हो जाते हैं, मस्तिष्क में चिंतादायक आ जाती है। छात्रों को मोबाइल गेमिंग की बुरी लागत पड़ने से उन पर दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ता है। अपराधी वृत्ति के लोगों इसका दुरुपयोग करते हैं, जिसके समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, यानी कि जो हैंग कोइंग हो रहा है ना,
वो भी एक अपराधी है, ठीक है, जो कि मोबाइल का ही देन है, ठीक है। युवाओं में चैटिंग और सेल्फिंग का मतलब चैटिंग और सेल्फी का मतलब मोबाइल में सेल्फी का नया रोग भी फैल रहा है, यानी कि सेल्फी और चैटिंग का नया रोग फैल रहा है, ठीक है। इन सबका कारणों मोबाइल फ़ोन हानिकारक एवं अभिशाप ही है, ठीक है, मोबाइल ही है, ठीक है। उसके बाद से लिखेंगे लास्ट में उपसहार, ठीक है। उपसहार में लिखेंगे मोबाइल फ़ोन दूरभाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण आविष्कार है तथा इसका उपयोग उचित ढंग से तथा आवश्यक कार्यों के लिए किया जावे तो यह वरदान ही है, ठीक है। लेकिन अपराधी लोगों और युवाओं में इसके दुरुपयोग की वृद्धि बढ़ रही है। मोबाइल फ़ोन का संतुलित उपयोग किया जाना ही लाभदायक है, ठीक है, यानी कि हानि नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग चैटिंग वोटिंग बात नहीं करेंगे ना, तो आप लोग मतलब मोबाइल का पूरा बढ़िया उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लंबा वीडियो हो गया है जो कि आधा घंटा का हो गया है। चलिए अगर ये वीडियो देख कर जाएंगे तो आप लोग का हिंदी कापी मतलब कैसे लिखा जाता है सभी क्वेश्चन भी याद रहेगा, इसी तरह से बस लिखना है, ठीक है। तब तक लिए बाय दोस्तों।